हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम आज एक टॉपिक लेकर के आए हैं। उसमें कई सारे जो मॉडुलस हैं या कांस्टेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। जो सबसे पहला है यंग्स मॉडुलस। ऑल्दो हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार लिख करके भी देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, लिखा हुआ है यंग्स मॉडुलस जो है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब कोई कंपोनेंट था, उस पर क्या किया, ये स्ट्रेस लगाई थी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, लोड P लग रहा था, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस सिग्मा थी। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A होता है। ठीक, तो ये क्या आ गया, दैट इज ये स्ट्रेन, ये आपका जो यंग्स मॉडुलस है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये हमें पता है, इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। सेम ईयर शियर मॉडुलस क्या होता है, G से डिनोट करते हैं, G इज इक्वल टू टाउ अपॉन गामा होता है। इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज बल्क मॉडुलस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी हमको इससे, बल्क मॉडुलस से। तो देखिए ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ये जो टर्म है ये थोड़ा सा अलग टर्म है, देखते हैं कि क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखिए, जितने भी कांस्टेंट हैं, G है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, E है वो भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, और K जो है वो भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। लेकिन जो स्ट्रेन है वो अलग अलग टाइप की है। देखो, यहाँ पे स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, यहाँ पे स्ट्रेन शियर स्ट्रेन है, और यहाँ पे जो स्ट्रेन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो अगर कभी पूछा जाए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज रिलेटेड टू यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस या नन ऑफ द अबव, तो बहुत साधारण सी बात है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, फार्मूले से देख पा रहे हैं, K इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखते हैं कि ये हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होती है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो पिछले टॉपिक में, पिछले चैप्टर में हम लोग पूरा विधिवत समझ चुके हैं पिछले लेक्चर में, कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होती थी एप्सिलॉन V इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन E सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z हुआ करती थी। तो देखो, इसको मैं रब करता हूं और ये देखना है हमें कि ये K क्या है और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या है। देखो, आइए, ये सपोज हमने एक ब्लॉक लिया, ये एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक को हमने इस तरह से इसमें लोडिंग दिखाई। अरे यार, ये सब करते चले आ रहे हैं, बहुत समय से करते चले आ रहे हैं। इसमें क्या है, शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ये टेंसर वगैरह दिखाया करते थे। ठीक, तो यहां पे हमने क्या किया, दिस इज सिग्मा x, ये हो गया सपोज सिग्मा y, और ये हो गया सिग्मा z। ठीक, तो देखो, अगर सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा z हो, ये तीनों बराबर हो सिग्मा के, हाँ, और टाउ एक्स वाई, टाउ वाई जेड एंड टाउ जेड एक्स ये हो 0। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एक्सप्रेशंस करेक्टली डिफाइन द हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। Which of the following expression correctly defines the hydrostatic state of stress condition? तो क्या समझ लेना है, समझ ये लेना है कि भैया सिग्मा x बराबर सिग्मा y बराबर सिग्मा z इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब तीनों बराबर होने चाहिए। और जो शियर स्ट्रेसेस डेवलप हैं, मतलब x फेस पे y डायरेक्शन पे, x फेस पे z डायरेक्शन पे 0, z फेस पे x डायरेक्शन पे, z फेस पे y, मतलब ओवरऑल देयर विल बी नो शियर स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द ब्लॉक, कोई शियर स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए पिक्चर में। देन कंपोनेंट इज सेड टू बी हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कभी कभी इंटरव्यू में भी आपसे पूछ दिया जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ओके, अब देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। मतलब कि अगर कंपोनेंट सिग्मा 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 कर रहा है, सिग्मा पे है, इसकी वैल्यू भी सिग्मा है और इसकी वैल्यू भी सिग्मा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर द एक्शन ऑफ दैट सिग्मा, जितना स्ट्रेन डेवलप होगा दैट स्ट्रेन वुड बी इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
मानते हैं बात भाई, हम कह रहे हैं ये ऐसे खींचा जा रहा है, इस तरह का हमारा ब्लॉक जो है तैयार हो गया बनके। तो दिस इज व्हाट, ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया पिक्चर में। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन बी, हमें पता है क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन बी, ठीक। अच्छा ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछ लेगा, कह देगा सिग्मा एक्स इज नॉट इक्वल टू सिग्मा वाई इज नॉट इक्वल टू सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा टाउ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, टाउ वाई जेड टाउ जेड एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे बना के दे देगा 4। अब वो अंग्रेजी में इतना लिखा होगा, कठिन लगेगा, वहां पे लगेगा कि अरे क्या क्या ये सब क्या दे दिया क्या। और पहली बात तो ये टर्म इतना कठिन लगता है हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसी में झूल जाते हैं कि भैया ये क्या है, नई बात आ गई। और कुछ नहीं है, ये अभी बताते हैं क्या है। हाइड्रो मतलब क्या होता है बताइए। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, रिलेटेड टू वाटर। कोई कह रहा है रिलेटेड टू हाइड्रोजन, बट दैट इज फाइन, दिस इज ऑल्सो H2O। हाँ, तो हाइड्रोस्टैटिक, देखो जब पानी के अंदर, जैसे सपोज हम कह रहे हैं कि वाटर फिल हो रखा है, वाटर भरा हुआ है एक टब में, हमने क्या किया, एक पानी का मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट या एक कोई ऑब्जेक्ट हमने उस पर डाल दिया अंदर, ठीक। चलो देख लेते हैं इसको भी, थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा वो भी। सपोज यहां पे जो है ब्लॉक आकर के रुक गया। अब देखो पास्कल ने एक बात कही थी, पास्कल लॉ पढ़े हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे अच्छे से, या थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये देखो ये पूरी की पूरी हाइट बहुत ज्यादा है, इसकी जो विड्थ है ये बहुत कम है, मतलब इसकी जो साइज है ये बहुत कम है। देखो यहां पे इस वाटर की वजह से क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा, P इज इक्वल टू कितना होगा, रो जी इंटू एच, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। अरे कभी हम लोगों ने क्लास 9th 10th में द्रव स्थितिकी पढ़ा होगा। जो द्रव स्थितिकी पढ़ते हैं उसमें प्रेशर इज इक्वल टू कितना आता है, रो जी एच। अब देखो हाइट जो है यहां से यहां तक कांस्टेंट है, मतलब भाई यहां भी उतनी ही है, यहां भी उतनी है, बहुत छोटा सा पार्टिकल है और पानी खूब सारा भरा हुआ है, तो P बराबर रो जी एच। रो तो कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, H जो है वो भी कांस्टेंट है, चाहे यहां के लिए हो H और चाहे यहां के लिए हो। H कांस्टेंट है क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है। अब सपोज ये जो ब्लॉक है ये है 10 mm का, 10 mm है इतना सा, और जो ऊंचाई है पानी की वो है 10 मीटर, 5 मीटर, तो 5 मीटर के सामने जो ये हाइट है ये बहुत छोटी सी होगी। प्रेशर जो है वो थ्रू आउट द सभी वॉल्स पे क्या होना है, सेम हाइट पे प्रेशर सेम होता है, कांस्टेंट होता है, हर जगह वही रहता है, ये पास्कल ने कहा था, तो प्रेशर रो जी एच हो जाएगा। अब इसका एक पॉइंट उठा लो, जब इसका एक पॉइंट उठाएंगे तो क्या होगा, इस पे कंप्रेसिव प्रेशर लग रहा होगा, कंप्रेसिव स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगी, और कैसा होगा, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। हर पॉइंट पे ये स्ट्रेसेस लगेंगी, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कोई शियर स्ट्रेस नहीं होगी पिक्चर में। तो दैट इज व्हाट, दैट इज सिग्मा 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 है, यही तो है। देखो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो गया। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो देख चुके हैं, पिछले जो लेक्चर था उसमें हम लोग देख चुके हैं काफी कुछ। एक बार फिर देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। बढ़िया। अब देखो एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड बराबर कितने होने वाले हैं, सिग्मा के बराबर होने वाले हैं। तो ये सिग्मा प्लस सिग्मा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आ गया, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई इंटू 3 सिग्मा आ गया साथियों। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, एप्सिलॉन वी अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई, ये हो सकता है क्या, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई इंटू 3 एप्सिलॉन वी अपॉन सिग्मा, ठीक। और यही एप्सिलॉन वी अपॉन सिग्मा क्या है साथियों, के है बल्क मॉडुलस। बताइए तो क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, इधर चलते हैं,
k इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई कुछ गलत हो गया क्या? एप्सिलॉन v अपॉन सिग्मा 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई। वन माइनस 2 म्यू अपॉन ई हो गया ये, और एप्सिलॉन v अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई हो गया। एप्सिलॉन v अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन k आएगा, आई एम सॉरी, उस पे मैंने पहले k लिख दिया था। 1 अपॉन k इज इक्वल टू 3 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई। हाँ, तो ये क्या हुआ, ये जो है ये आ गया e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ये एक रिलेशन था, हमने पढ़ा था कल या पिछले लेक्चर में, पिछले कुछ लेक्चर में पढ़ा था कि e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। वहां पे मैंने कहा था ये बल्क मॉडुलस है। अब इस समझ इसका नाम जान लीजिए, बाद में आपको पता चलेगा कि ये बल्क मॉडुलस क्या खेल है, तो पूरा पता चल गया होगा आई थिंक। तो क्या हो गया, e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू आ गया। अब एक बात समझिए, k इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन v। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक कंपोनेंट है जो किसी ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जिसका पॉइजन्स रेशियो 0.5 है, तो जब पॉइजन्स रेशियो 0.5 होगा उस स्थिति में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या? और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर 0 हो गया साथियों, तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा क्या? मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अगर मटेरियल जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब जिसमें कोई भी चेंज नहीं होगा हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेसेस, उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कांस्टेंट 0 रहने वाला है, तो वो मटेरियल का बल्क मॉडुलस इंफिनिटी होगा। और अगर मटेरियल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो मटेरियल इनकम्प्रेसिबल कहलाएगा। मटेरियल के वॉल्यूम में अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा है देन द मटेरियल इज सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल, और इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए बल्क मॉडुलस जो होता है उसकी वैल्यू होती है इंफिनिटी। ठीक समझे? तो इनकम्प्रेसिबल मटेरियल इनकम्प्रेसिबल कब होगा, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 तब होगा जब म्यू की वैल्यू 0.5 होगी। तो मतलब अगर मटेरियल ऐसा है जिसका पॉइजन्स रेशियो 0.5 है, देन द मटेरियल इज सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, एंड इफ मटेरियल इज सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल मटेरियल देन द बल्क मॉडुलस ऑफ दैट मटेरियल विल इक्वल टू इंफिनिटी। क्लियर? समझ में आया? देख लिख लेते हैं क्या लिखते हैं, म्यू 0.5, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0, मटेरियल इनकम्प्रेसिबल, ठीक। और अगर मटेरियल इनकम्प्रेसिबल तो के क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें घुमा के एग्जामिनर पूछता है और बच्चे उसमें क्या करते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। बच्चे भी घूम जाते हैं, एग्जामिनर भी घूमते हैं, दोनों लोगों को मजा आता है। बाद में क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो एग्जामिनर को मजा आता है, देखा कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया था, घूम गए सब। चलिए, सो आई थिंक आप लोगों को मजा आ रहा होगा, सच में खूब आनंद ले पा रहे होंगे स्टडी का। और अब देखिए धीरे धीरे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में एंटर करते चले जा रहे हैं। अभी कुछ समय बाद ऐसा होगा, अब से 10, 15, 20 लेक्चर बाद, कि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बिल्कुल समुंदर में गोते लगा रहे होंगे। एक एक टॉपिक जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता हुआ आ रहा होगा हमारे सामने। खैर चलिए, अच्छी बात है, बने रहिए हमारे साथ ग्रेविटी एजुकेशन पर। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।